हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। जो टॉपिक रहेगा राजस्थान में हस्तकला से संबंधित प्रमुख जानकारी। यह पिछले एग्जाम में पटवारी, वीडियो, सीटी, एसआई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हमारा इसमें जो हस्तकला है उसका स्थान दे रखा है। अजरक व मिलर प्रिंट कहाँ पर किस जगह पे मिलते हैं? ये बाड़मेर में है। बगरू प्रिंट जयपुर में है। संगनारी प्रिंट जयपुर में है। थावा कला प्रतापगढ़ में। मिट्टी व गोद का दाबू अकोला चित्तौड़गढ़ में। मोहम दाबू सवाई माधोपुर में। मिट्टी का दाबू बालोतरा में। कावड़ बस्ती चित्तौड़गढ़ में। टेराकोटा मोलोरा राजसमंद में। कांजी टेराकोटा अलवर में। फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा में। एक फड़ वाला क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो पिछले रीट का एग्जाम हुआ था अभी, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था फड़ का। ब्लू पोट्री मीनाकारी, पीतल पर मीनाकारी, कुंदन कला, जारी कुटी का काम, पाव रजई ये जयपुर में। चांद पर मीनाकारी नाथ द्वार राजसमंद में। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा में। सोना का मीनाकारी प्रतापगढ़ में। कठपुतली बनाने का कार्य उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। तीर कमान चंदू जी के गढ़ा बांसवाड़ा और बूंदी गमा चित्तौड़गढ़ में, नहीं, डूंगरपुर में। रामखेड़ा गलियाकोट सुगनी नासवार तिलपट्टी ब्यावर। खेसला खेसला मोती भारत जालोर में। तलवारें सिरई में। मेहंदी वेगराशियों के पाक सोजत में। मामा जी के घोड़े हरिजी गांव जालोर में। सुनारी पोट्री मटके बीकानेर में। खेल का सामान हनुमानगढ़ में। चंदन का कष्टकला चूरू में। लाल पत्थर की मूर्तियां थानागंज अलवर सिकंदर दोसा में। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में। बादला जस्ते से निर्मित पानी की बोतल जोधपुर में। मसूरी साड़ी कोटा में। ब्लैक पोट्री कोटा सवाई माधोपुर में। तार कांसी के जवर नाथ द्वार राजसमंद में। टुकड़िया नकली आभूषण धौलपुर में। लोहे के औजार नागौर में। बतख खेड़ला सीकर में। बातिक खेड़ला सीकर में। नामदा टोक में। टाकला की दरिया नागौर में। मलमल मतेणी जोधपुर में। छाता फैलाना पाली में। काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा में। यह राज्य में घटित प्रमुख घटनाएं है। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 में। नेमराणा हत्याकांड विजयनगर 7 मार्च 1922 में। डाबी हत्याकांड बूंदी में 2 अप्रैल 1923 में। गोविंदपुरा हत्याकांड चित्तौड़गढ़ में 13 जनवरी 1923 में। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 में। दोस्तों, आपको हमारा क्वेश्चन वन लाइनर अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके जरूर बताइए। बीकानेर पश्चिम केस 13 जनवरी 1932 में। डोगरा कांड अजमेर 4 अप्रैल 1935 में। चंडवल घटना पाली मारवाड़ 28 मार्च 1942 में। दूध व खारा किसान आंदोलन 2 जून 1945 में। सागर गोपा हत्याकांड जालोर में जैसलमेर में 4 अप्रैल 1946 में। कांगड़ कांड बीकानेर 1946 में।
कृष्णा दिवस मारवाड़ 1936 में, बीरबल कांड रायसिंह नगर कांड यह 1 जनवरी 1946 में, वीरबल दिवस बीकानेर 17 जुलाई 1946 में, दाबड़ा कांड डीडवाना नागौर अभी तो डीडवाना अलग है 13 मार्च 1947 में, तोमसी कांड धौलपुर 11 अप्रैल 1947 में, पुन्नावाड़ा कांड डूंगरपुर 30 मार्च 1947 में। थैंक यू दोस्तों आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में समाप्त करेंगे। हाँ दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे जो टॉपिक रहेगा राजस्थान में हस्तकला से संबंधित प्रमुख जानकारी। यह पिछले एग्जाम में पटवारी, वीडियो, सीटी, एसआई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हमारा इसमें जो हस्तकला है उसका स्थान दे रखा है। अजरक व मिलर प्रिंट कहाँ पर किस जगह पे मिलते हैं? ये बाड़मेर में है। बगरू प्रिंट जयपुर में है। संगनारी प्रिंट जयपुर में, थावा कला प्रतापगढ़ में, मिट्टी व गोद का दाबू अकोला चित्तौड़गढ़ में, मोहम दाबू सवाई माधोपुर में, मिट्टी का दाबू बालोतरा में, कावड़ बस्ती चित्तौड़गढ़ में, टेराकोटा मोलोरा राजसमंद में, कांजी टेराकोटा अलवर में, फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा में। एक फड़ वाला क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो पिछले रीट का एग्जाम हुआ था अभी, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था फड़ का। ब्लू पोट्री मीनाकारी, पीतल पर मीनाकारी, कुंदन कला, जारी कुटी का काम, पाव रजई ये जयपुर में, चांद पर मीनाकारी नाथ द्वार राजसमंद में, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा में, सोना का मीनाकारी प्रतापगढ़ में, कठपुतली बनाने का कार्य उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, तीर कमान चंदू जी के गढ़ा बांसवाड़ा और बूंदी गमा चित्तौड़गढ़ में नहीं डूंगरपुर में, रामखेड़ा गलियाकोट सुगनी नसवार तिलपट्टी ब्यावर, खेसला मोती बात जालोर में, तलवारे सिराई में, मेहंदी वेगराशियों के सोजत में, मामा जी के घोड़े हरिजी गांव जालोर में, सुनारी पोट्री मटके बीकानेर में, खेल का सामान हनुमानगढ़ में, चंदन का कष्टकला चूरू में, लाल पत्थर की मूर्तियां थानागंज अलवर सिकंदर दोसा में, संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में, बादला जस्ते से निर्मित पानी की बोतल जोधपुर में, मसूरी साड़ी कोटा में, ब्लैक पोट्री कोटा सवाई माधोपुर में, तार कांसी के जवर नाथ द्वार राजसमंद में, टुकड़िया नकली आभूषण धौलपुर में, लोहे के औजार नागौर में, बतख खेड़ला सीकर में, बातिक खेड़ला सीकर में, नामदा टोक में, टांकला की दरिया नागौर में, मलमल मतेणी जोधपुर में, छत्ता फैजाना पाली में, काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा में। यह राज्य में घटित प्रमुख घटनाएं है। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 में, नेमराणा हत्याकांड विजयनगर 7 मार्च 1922 में,
राबी हत्याकांड बूंदी में 2 अप्रैल 1923 में, गोविंदपुरा हत्याकांड चित्तौड़गढ़ में 13 जनवरी 1923 में, नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 में। दोस्तों, आपको हमारा क्वेश्चन वन लाइनर अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके जरूर बताइए। बीकानेर पश्चिम केस 13 जनवरी 1932 में, डोगरा कांड अजमेर 4 अप्रैल 1935 में, चंडवल घटना पाली मारवाड़ 28 मार्च 1942 में, दूधवा खारा किसान आंदोलन 2 जून 1945 में, सागर गोपा हत्याकांड जालौर में जैसलमेर में 4 अप्रैल 1946 में, कांगड़ कांड बीकानेर 1946 में, कचना दिवस मारवाड़ 1936 में, बीरबल कांड रायसिंह नगर कांड यह 1 जनवरी 1946 में, वीरबल दिवस बीकानेर 17 जुलाई 1946 में, डाबड़ा कांड डीडोना नागौर अभी तो डीडोना अलग है 13 मार्च 1947 में, तोमसी कांड धौलपुर 11 अप्रैल 1947 में, पुन्नावाड़ा कांड डूंगरपुर 30 मार्च 1947 में। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। जय हिंद दोस्तों, आज क्लास में समाप्त करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, राजस्थान के प्रमुख महल के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें हम लगभग 40 प्रश्न करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हवा महल का निर्माण करवाया गया था? राजा भगवंत दास, राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राजा अजय सिंह। इसका सही आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा महल, हवा मंदिर। सही आंसर होगा प्रताप मंदिर। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, सर्द मंदिर, प्रकाश मंदिर। सही आंसर होगा विचित्र मंदिर। हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद्र उस्ता, हरि सिंह। सही आंसर होगा लालचंद्र उस्ता। जयपुर के हवा महल में कितने मंजिल हैं? 5 मंजिल। मैं आपको हवा महल के बारे में और कुछ जानकारी बता देता हूँ। हवा महल 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है। इसमें 5 मंजिला महल है। हवा महल की पहली मंजिल का नाम सर्द मंजिल है, दूसरी का है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल का विचित्र मंदिर, चौथी का है प्रकाश मंदिर और 5वीं का है हवा मंदिर। इसी प्रकार हवा महल में छोटी बड़ी कुल 953 खिड़कियां हैं तथा मुख्य खिड़कियां की संख्या 565 है। इसका निर्माण मुकुटाकार आकार में की गई है। वर्तमान में इसे राज्य के संग्रहालय के रूप में परिवर्तन कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कांट का रैन बसेरा महल स्थित है? यह पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, झालावाड़। सही आंसर होगा झालावाड़। इसकी व्याख्या है, कांट
रैनबसेरा झालावाड़ में 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे लकड़ी से निर्मित एक अत्यंत सुंदर विश्राम गृह देहरादून की वन संस्था द्वारा निर्मित है, जिस झालावाड़ की तत्कालीन महाराजा 1936 में लखनऊ की एक उद्योग प्रदर्शन में खरीद कर लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अजमेर पैलेस स्थित है प्रतापगढ़, जालौर, जयपुर, उदयपुर, सैया, स्वर्गा, जयपुर। अजमेर पैलेस पैलेस मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अजमेर का महल जयपुर में स्थित है। अजमेर की बेहद झील के पास पहाड़ी पर स्थित कच्छावा राजा मान सिंह द्वारा 1992 में निर्मित यह महल हिंदू मुस्लिम शैली से समृद्ध है। एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध मीनार का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा राव मालदेव, महाराजा अजीत सिंह ने, रावचंद्र सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने। यह एक थंबा महल मंदसौर में स्थित है। यह परिहारी मीनार के नाम से प्रसिद्ध अष्टकोणीय खंबे के एक आकार में बने 3 मंजिल भवन जिसे महाराजा अजीत सिंह ने शासनकाल में निर्मित कराया गया था। वह किला जिसमें एक जैसी 9 महल हैं। आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, इसमें सया, स्वर्गा, नाहरगढ़ का किला। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर, खेतरी, झुंझुनू, की पहाड़िया, शिखर, लोकपाल पैलेस उदयपुर, सया, स्वर्गा, सिटी पैलेस जयपुर में। इसमें सम्मिलित युग्म चुने। नाथमल की हवेली जोधपुर में, यह सया स्वर नाथमल की हवेली जोधपुर में, यहाँ मां मंदिर में बनी हुई है। दूसरे ऑप्शन है हमारा ये देवी मंदिर माउंट आबू में है। चंद्र महल जयपुर में, यह चंद्र महल जयपुर में, या मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़ में। इसका गलत, इसमें चंद्र महल जयपुर में, यह गलत है इसका। चंद्र महल यह स्थित चांदी पत्थर विश्व का सबसे बड़ा, यह विश्व प्रसिद्ध है। यह जयपुर राजपुरा का निवास स्थान है। इसमें यह बताना था सम्मिलित युग्म है जो इसका सया स्वर्गा चंद्र महल जयपुर में है। बाकी सब गलत हैं, 3 ऑप्शन। एक महल जिसका निर्माण किले की भीतरी किया गया, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मुख्य सहित चौकियों पर कोटा में तीरंदाजों के लिए जारियों जैसे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके। जगनिवास जयपुर, जूना पैलेस डूंगरपुर, रायकाबाद जोधपुर और बादलमेर जैसलमेर। इसका सही आंसर होगा हमारा जूना पैलेस डूंगरपुर। सर्वोत्तम विलास, राजविलास, जौहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला, जालौर, मेहरानगढ़ और सोनारगढ़ किला, सया, स्वर्गा, सोनारगढ़ का किला। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। यह जयपुर में स्थित है।
जोगी महल स्थित चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, लोहागढ़, नाहरगढ़। इसका सही आंसर होगा रणथंभौर। रणथंभौर सही आंसर होगा। प्रसिद्ध स्मारक सोनारी कोठी स्थित है जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी। सही आंसर होगा टोंक। चित्र पैलेस के लिए प्रसिद्ध नाम से प्रसिद्ध चंद्रमहल, विजय मंदिर, सोमेध महल, उमेद भवन महल, उमेद भवन पैलेस, उमेद भवन पैलेस। इसका सही आंसर होगा उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस यह जोधपुर में है। इसका शिलान्यास 18 नवंबर 1928 में इसका शिलान्यास महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। उमेद ऐसे का भाई प्रसाद एक। इसका निर्माण अकाल रात के लिए कराया गया था। यह पूर्णतः 1928 में शुरू होकर 1940 में पूर्ण निर्माण हुआ था इसका। चोखलवा मंदिर महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? जोधपुर, मेहरानगढ़ किले में। बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया गया था रतन भवन सिंह छत्रसाल मोहम्मद सिंह। इसका सही आंसर होगा छत्रसाल द्वारा। अमेर महल में दीवान आम का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा भगवंत दास, राजा मान सिंह, मेजा राजा अजय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। सही आंसर है मेजा राजा अजय सिंह। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको और जानकारी बताता हूँ। यह मेहदुर का दीवान एक खास भवन का जन सामान्य से भेंट हुए राजा का आम दरबार लगता था। इसका निर्माण मेजर राजा जय सिंह के द्वारा कराया गया था। जहांगीरी के महल कहाँ स्थित है? जहांगीरी का महल कहाँ स्थित है? यह पुष्कर में स्थित है। इसकी वाक्य अजमेर के पुष्कर में विराट घाट के सामने जहांगीर का महल स्थित है। दिल्ली के महलों का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? जहां सिंह ने, सूरजमल ने, मदन सिंह ने और मान सिंह ने। इसमें से सही आंसर होगा हमारा मदन सिंह ने। दिल्ली का जल महलों का निर्माण महाराजा मदन सिंह ने प्रारंभ करवाया तथा जल महलों का सर्वाधिक निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। निम्नलिखित में से डूंगरपुर के एक थंबिया महल के चारों ओर से घिरने वाले चार महलों में से एक नहीं है। विजय निवास, उदय विलास, हुक्म निवास, खुमान निवास। इसका सही आंसर होगा हुक्म निवास नहीं है। चौथा महल का नाम लक्ष्मण निवास है। कृष्ण विलास महल स्थित है उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, सिरोही। इसका सही आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर में स्थित कृष्ण विलास महल का परिसर में कृष्ण विलास नाम का एक अन्य कक्ष भी है। यहीं पर लघु चित्र का भंडार किया गया है। सम्मिलित नहीं है इसका सही। बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ में बीकानेर, जूनागढ़ महल डूंगरपुर, फूलसागर महल उदयपुर। इसका ये गलत है। फूलसागर महल उदयपुर में नहीं है। फूलसागर महल बूंदी में स्थित है। जयपुर गुलाबी नगरी में स्थित हवा महल किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? इसका सही आंसर होगा लालचंद्र उस्ताद। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से वाक़या है? खेतड़ी महल, जसवंत थड़ा, जगमंदिर पैलेस, लालगढ़ पैलेस। सही आंसर होगा
त्रिमंदिल। इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है। जयपुर व एवं आगरा, मथुरा, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली। इसका आंसर क्या होगा? जयपुर एवं दिल्ली में स्थित है। यह सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। लालगढ़ महल या पैलेस संग्रहालय किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराजा जय सिंह, महाराजा लाल सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा राय सिंह। इसका सही आंसर होगा महाराजा गंगा सिंह। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जय सिंह द्वारा, राजा मान सिंह द्वारा, राजा भट्ट, सवाई प्रताप सिंह। सही आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। निम्न में से किस झील में सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? पंचपहाड़ी झील, जमुआ रामगढ़ झील, मानसागर झील और चंदलाई झील। सही आंसर होगा मानसागर झील। राजस्थान में जहांगीर का महल किशनगढ़, गींग, अजमेर, पुष्कर में स्थित है। सही आंसर होगा पुष्कर में। यह डबल बार हो गया क्वेश्चन। ढाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद का वास्तुकार कौन था? अबू बरक। ये अजमेर में स्थित है। नहीं, ढाई दिन का झोंपड़ा। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। जिसमें हमारा होगा राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल किससे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को। थड़ा को। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल वीर कलाजी रायमल, वीर कलाजी वे रायमल रायमलोत का थड़ा सिवाना बालोतरा में उसे कहा जाता है। अड़ोती का ताजमहल, अड़ोती का ताजमहल, अड़ोती का ताजमहल आवली मिनी का महल यह दरा कोटा में स्थित है। कांठल, कांठल का ताजमहल यह काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है। वस्त्र ताजमहल, वस्त्र ताजमहल यह लालडोरा, लालडोरा लालडोरा ये जो मेहरानगढ़ जोधपुर, जोधपुर में है। शेखावटी का हवा महल खेतड़ी महल झुंझुनू राजस्थान का दूसरा हवा महल। मुबारक महल व शीश महल जयपुर एवं टोंक। रानी अड़ी रानी का महल सोलंबर जिले में। अड़ी का हवा महल आबड़ महल कोटा चंबल नदी के अभय सिंह द्वारा निर्मित है। आज के क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारा आपका कीमती समय देकर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। आज के दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम राजस्थान के प्रमुख ग्रुप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, अपने अभय रूप स्वरूप के कारण मारवाड़ का कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल रहा है? सिवाना का दुर्ग, बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। निम्न में से कौन सा दुर्ग अशोक दुर्ग
कहलाता था। गगरोन का दुर्ग, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, जिसमें कोई ऑप्शन होगा वो आप देख लेना। किस दुर्ग को गढ़बेतली भी कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, राम सैनिक 1415 पर। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण सूत्रधार सिलीप कौन था? मंडल। निम्नलिखित में से किस किला का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? नाहरगढ़ किला का। राजस्थान में मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ किला स्थित है? बीकानेर में। अब्दुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बरकतमंद कहा गया है? रणथंभौर किले को। 1873 महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किला का नाम क्या है? लोहागढ़ दुर्ग। इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी। राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जलबस्टर कहा जाता है? तारगढ़ दुर्ग अजमेर को। राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह रेत में और पशु पिक्चर में आया हुआ है। इसका आंसर होगा महाराणा कुंभा। बूंदी में तारागढ़ किला किस के द्वारा बनवाया गया? सही आंसर होगा राव राजा बेर सिंह ने। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों का कहा जाता है गिरिदुर्ग। गगरोन गगरोन किला कहाँ पर स्थित है? झालावाड़। 9 मंजिल ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान के किसने बनवाया था? लाल बलुआ पत्थर व सफेद संगमरमर से बना हुआ है। गढ़ नंदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? बटनेर का किला। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान को खुदाई से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। राजस्थान का कौन सा किला अमीर सिंह राठौर के शहरी कथाओं के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है? नागौर का किला। आमेर के किस शासक ने 1639 में आमेर में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्र व अलंकरणों से सुसज्जित है? मिर्जा राजा जयसिंह। निम्न में से कौन सा दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं है? अचलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला है, आमेर का दुर्ग, गगरोन का दुर्ग है, तीनों भी है। एशिया का सबसे बड़ी तोप जेबान कहाँ रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना व रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था उसे सैन्य दुर्ग कहा जाता था। राजस्थान का राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में निम्न में से कितने दुर्ग बनवाए थे? इसमें 32 दुर्ग बनवाए थे। किस किले में हमें 9 एक समान कक्षों का समूह मिलता है? सही आंसर होगा नाहरगढ़ किला। 26 क्वेश्चन है के रंगमल डॉट के रंगमेल, रणमेल, अनोपमेल आदि में राजपूत मुगल पद्धति का समुचित सामान्य है? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। सही आंसर होगा बीकानेर। निम्नलिखित में से किस किले को सोनार किला के और स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला भाटियों द्वारा बनाया गया था। किस किले में किशोरी महल, मेल खास, कटोरी खास,
जमरबूद जो है फतेहपुर स्थित है। इसका सही आंसर होगा लोहागढ़ किला। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जॉन स्टोर ने कहा है कि यदि उन्हें राजस्थान के किसी जागीरी की पेश पेशकश की जाएगी तब वे उन्हें पेश की जाएगी तब वे इसी किले को चुनेंगे। इसका आंसर होगा भैंसरोडगढ़ किला। यह दो व्यापारियों द्वारा बनाया गया किला है। निम्नलिखित में से कौन सा किला मालकोट के नाम से जाना जाता है? सिवाना का दुर्ग, चामू का दुर्ग और मेड़ता का दुर्ग, सुरजनगढ़ मेड़ता का दुर्ग सही आंसर होगा इसमें। राजस्थान में स्थित सिवाना किला किसने बनवाया था? वीर नारायण जी ने। आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी भेंट नदी के तट पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला। निम्न में से किस किले के बारे में कहा जाता है कि यह एक बख्तरबंद किला है? तारागढ़ किला, रणथंभौर, सिवाना और नारगढ़। इसका सही आंसर है रणथंभौर का किला। बूंदी दुर्ग में रंगविलास का नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? महाराणा अर्जुन, महाराणा उमेद सिंह। सही आंसर होगा महाराणा उमेद सिंह के काल में। मोर आकृति के कारण राजस्थान के किस गढ़ का मोर ध्वज का गढ़ कहा जाता है? मेहरानगढ़ किला, जोधपुर। राव जोधा द्वारा निर्माण करवाया गया था। नाथों की इतिहास के अनुसार बेहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव फंड पर रखे बील पत्थर की तरह दिखाई देते हैं? रणथंभौर का दुर्ग। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कीर्ति स्तंभ कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला का संबंध इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जंदस की मूर्ति उत्कीर्ण है, यह गलत है। यह ऑप्शन गलत है। पांचवी मंजिल पर युग्म मूर्ति है, यह भी गलत है। सातवीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, यह भी गलत है। आठवीं मंजिल पर मारा सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की मूर्ति, यह भी गलत है। इसका चारों ऑप्शन गलत है। निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बाला किला। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चित्रांगन के द्वारा। महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ के कुंभा सरस्वती मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कब कब करवाया गया, किस वर्ष करवाया गया था? 1948 में। महाराणा कुंभा द्वारा 1950 या 1948 चित्तौड़गढ़ के कुंभा स्वामी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। उत्तरी भीड़ कवर विरोध के संबंधित था। तिमनगढ़ किला, बटनेर का, जूनागढ़ का किला, जैसलमेर का किला, बटनौर का किला सही आंसर होगा इसमें। मेवाड़ का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? महाराणा कुंभा ने। दोस्तों हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बटनेर का किला किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। इसमें हमारी क्लास में कोई कमी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगली क्लास में हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? 8। विजय स्तंभ राजस्थान में कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ में।
चित्तौड़ किला चित्तौड़गढ़ में है ना ये। लोहागढ़ का किला स्थित है भरतपुर में। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़ियाकूट पहाड़ी, जोधपुर, मेहरानगढ़ किला। यह जोधा द्वारा बनाया गया था 1458 ईस्वी तक। पृथ्वीराज का बारह खंबा की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़ ने कुंभलगढ़ किला। अकबर द्वारा निर्मित सुकत तालाब किस किले में स्थित है? नागौर। शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? अजमेर। अचलगढ़ दुर्ग का स्थित है माउंट आबू। नारायणगढ़ के दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। कल और क्लास 1:15 मिलेगी आपको इसी टाइम। हमेशा 1:15 क्लास आपको रिकॉर्ड करके मिलती है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।
सभी दोस्तों पर आधारित जय श्री कृष्णा। आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे 50। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपूताना, सिख प्रांत, मध्य प्रांत, बिग प्रांत। इसका सही होगा राजपूताना। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? ये आप कमेंट में करके जरूर बताना। राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है सांबर, बाड़मेर, जयपुर, पंचपदरा। इसका सही आंसर होगा सांबर। राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल्दरेखा के अवशेष मिले हैं? आर्सबिता, मित्तल, सोटी, कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। गुरु विशिष्ट अवार्ड, जहां अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, खेल राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। सही आंसर होगा राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, लोनकर। सही आंसर होगा सांबर झील। सांबर झील किस जिले में स्थित है? यह आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? हकरा, सरस्वती, सतलज, सिंधु। सही आंसर होगा सरस्वती। राजस्थान राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे कर्नल टॉड। इसका सही आंसर होगा कर्नल टॉड ने जॉर्ज टमर। सही आंसर होगा। ऑपरेशन फेल का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, दूध उत्पादन, फसल उत्पादन, साक्षरता अभियान। सही आंसर होगा दूध उत्पादन। प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? लोकतांत्रिक नहीं, लोकतंत्र के स्वतंत्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। सही आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वे कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरी शंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, योगीलाल पांड्या। सही माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना है? सरस्वती, यमुना, गंगा। सरस्वती नदी को। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कटोई नदी, खारी नदी, बनास, मेद नदी पर। विलास सिंचाई योजना संबंधित है कोटा से, बूंदी से, चूरू से, झालावाड़ से। सही आंसर होगा कोटा से। राजस्थान के ऐतिहासिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। सही आंसर होगा 1948 में। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नीमच छावनी, एनपुरा छावनी, देवावली छावनी और नसीराबाद। इसमें से अगर सही आंसर होगा नसीराबाद छावनी। दमोट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़। गंगानगर में नहीं मिलता है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। यह गलत होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यह सही होगा।
बी ऑप्शन एकदम सही का सही आंसर रहेगा हमारा। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत, तारागढ़ पहाड़ी, जयगा पर्वत, नागपुर पहाड़ी। सही आंसर रहेगा अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में पत्रकारिता की विषम पितामह है, मतलब विषम पितामह किसे कहा जाता? विजय सिंह, पंडित जबरमल शर्मा। आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगे हो तो एक लाइक कमेंट करके जरूर बताना। नागौर जिले से संबंधित नदी है हर्षा, झाकम, बनास, मई। इसमें से आंसर रहेगा हर्षा। ऐसे कौन से दो जिले हैं जिसमें एक भी नदी नहीं बहती है? आप कमेंट करके जरूर बताना। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? 1948, 1949, 1970, 1980, 1948 में। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही आंसर होगा पंजाब। जोधपुर नगर का संस्थापक था राव जोधा, अजयराज, मालदेव। इसमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही आंसर होगा राव जोधा। जोधपुर की स्थापना दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। नवलखा सागर झील किस जिले में है? बारा, दौसा, टोंक, बूंदी। इसका सही आंसर होगा बूंदी। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, कबड्डी में, गायक, तीरंदाजी में, कुश्ती में, तीरंदाजी में। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है? जयपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा। कोटा में। तारागढ़ किला स्थित है। तारागढ़ किला स्थित किस जिले में? बूंदी, भरतपुर, बीकानेर। बीकानेर, ब्यावर। इसका सही आंसर होगा हमारा बूंदी में। राजस्थान में सत्यव्रता सर्वप्रथम कन्या एक रोकने का प्रयास किया था? उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर। सही आंसर होगा जयपुर। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था? 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1960 में, 31 मार्च 1970 में, 31 मार्च 1985 में। सही आंसर होगा 1958 में। दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर यही कंप्लीट होता है। हम आज के कुछ और राजस्थान के प्रमुख सिंचाई से लंबित जिले के दर्शी करेंगे आपको। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे। माई बजाज सागर ये किस जिले में है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये मई नदी पर है। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना ये बाड़मेर, जालोर, ये नर्मदा नदी पर है। नौर सिंचाई परियोजना हनुमानगढ़, चूरू, रवि ब्यास नदी पर है। पार्वती पिक ऑफ प्रोजेक्ट 12 चंबल नदी पर। सोम, कमला, अंबा सिंचाई डूंगरपुर, सोम नदी पर। जवाई परियोजना पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर, जवाई नदी पर है। दोस्तों आपको हमारा चैनल वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन हम किस पर लेकर आए आप कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम सभी राजस्थान के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। हम 50 क्वेश्चन करेंगे आज। हमारा पहला क्वेश्चन है राजस्थान में
क्रिकेट का प्रारंभ है अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से या जयपुर से? सही आंसर होगा अजमेर से। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन जयपुर, बी झालावाड़, सी भरतपुर, डी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा बी भरतपुर। सी भरतपुर है ना। छप्पन बेसिन मैदान कहाँ स्थित है? यह होगा बांसवाड़ा में। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए नवलखा, बी नक्की, सी फड़ौदी, डी पुष्कर। इसका सही आंसर होगा नक्की झील। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। इसका सही आंसर होगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972, 14 नवंबर 1972। इसका सही आंसर होगा 14 नवंबर 1972। रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा और धौलपुर। इसका सही आंसर होगा धौलपुर। नेहरू गार्डन किस झील पर स्थित है? अनाथ सागर झील, बी ऑप्शन राजसमंद झील, सी फतेह सागर पिछोला झील। सही आंसर फतेह सागर झील। लोहागढ़ किला स्थित है जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। भरतपुर आंसर सही होगा इसका। राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। सही आंसर होगा जयपुर। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकार गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर। इसका सही आंसर होगा जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक अर्ध स्थान है माउंट आबू, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर। सही आंसर होगा माउंट आबू। राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1974 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1978 ईस्वी, 1987 ईस्वी। उसका सही आंसर होगा बी 1975 ईस्वी। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बेहद, जरगा, तारागढ़, गुरु शिखर। सही आंसर होगा गुरु शिखर। राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। सही आंसर होगा उदयपुर। लोअर डिस्ट्रिक्ट संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था? करौली, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। इसका सही आंसर होगा करौली। राजस्थान में सबसे लंबा राम प्रसिद्ध है? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में, तीरंदाजी में। इस क्वेश्चन को वापस देखना पड़ेगा। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी पानी पर, गैस पर, सौर ऊर्जा पर, लिग्नाइट पर। इसका सही आंसर होगा गैस पर। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल, मीणा, लिम्बाराम या दोनों? इसमें सही होगा दोनों। अडाई का जामपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर, जालोर, जोधपुर, जयपुर। सही आंसर होगा अजमेर। राजस्थान के भौतिक क्षेत्र को राजस्थान के नाम कब दिया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को, 25 मार्च 1956 को। इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को।
राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर है। इसका सही आंसर रहेगा जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। सही आंसर रहेगा अजमेर। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, नौकायन, निशानाबाजी, तैराकी। निशानाबाजी सही आंसर होगा इसका। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था? 1947 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1956 ईस्वी। इसका सही आंसर 1956 ईस्वी। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर एंड लाइक कमेंट करके जरूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। राजस्थान के सबसे निकट निकट कौन सी बंदरगाह है? एक कांडला बंदरगाह गुजरात वाली। मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मृदा, कम्पस मृदा, ब्लू मृदा, दमोट मृदा। इसका सही आंसर होगा दमोट मृदा। राजस्थान का सर्व राजस्थान का सर्व पर्वत शिखर अचलगढ़, कंबलगढ़, गुरशिखर, शेर गुरशिखर, 2228 मीटर है। राजस्थान में पाए जाने वाले तापसम संस्कृति हैं आर्य संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति। ये भी जाना होगा इसका। रतननाडा हाईवे अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। यह इसका सही आंसर रहेगा जोधपुर। ये थोड़ा मिस्टेक है ना, मिस्टेक है। इसका सही आंसर रहेगा जोधपुर। इसका सही आंसर रहेगा जोधपुर। जोड़ो गलत है इसका। सही आंसर रहेगा जोधपुर। राजस्थान के खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है ज्वार, मक्का, जौ, बाजरा। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है? जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, बाड़मेर। इसमें सही आंसर होगा चूरू। चूरू जिला है जो सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला भी है। ये सर्वाधिक जिला पूछे और सर्वाधिक गर्म क्षेत्र पूछे तो फलोदी होगा। गुरु नानक भवन संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जयपुर में। राजस्थान के किस क्षेत्र में पठार का विस्तार है? उत्तरी पूर्व, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्व। सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व। राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय खिताब प्राप्त किया? लैन टेनिस, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, तैराकी। इसमें सही आंसर होगा तीरंदाजी। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल, राणा उदय सिंह, राजा सूरजमल। इसका सही आंसर होगा राजा सूरजमल। ये जाट शासक रियासत थी जो भरतपुर है। राजस्थान में लोहा की कौन सी किस्म पाई जाती है? हेमेटाइट, सैडेराइट, जोनामाइट, मैग्नेटाइट। सही आंसर रहेगा हेमेटाइट। थार महोत्सव उत्सव आयोजन राजस्थान में किस जिले में होता है? इसका आंसर होगा बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। यह कब होता है? इसका आंसर आप दोगे। किस तारीख से किस तारीख किस माह में होता है? वीर भगत समाज किसके स्थापना किया? किसने स्थापना की? गुरु गोकुलदास, आसवार, विजय सिंह प्रतीक, जमर सिंह भरत, मास्टर आदित्यनंद। से विजय सिंह प्रतीक। जय सिंह सूरी लेखक थे? अमीर मर्दान, अमीर महाकाव्य, अमीर अर्थ, अमीर आसो। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। यह आंसर आप कमेंट में बताना है। कल के लिए हम और क्वेश्चन लेके आएंगे और कल हम 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे।
ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर आइए, बस और को भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। सभी दोस्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 30 मार्च। राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य क्षेत्र कौन सा है? मरु उद्यान। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी एवं हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है? जयपुर में। छठा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण पार्क कहाँ स्थित है? जोड़बीड़। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य में मिलती है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था? बयाना का युद्ध में। प्रश्न संख्या 9, अजमेर युद्ध कब लड़ा गया था? हमारा उत्तर होगा 1024। 10वां प्रश्न है हमारा, केदार युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरे और कीर्तिपाल के बीच। यह हमारा प्रमुख क्वेश्चन थे। अब एक लाइन में प्रश्न उत्तर होंगे जो नंदी के किनारे पर स्थित राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल हैं। अहर सभ्यता उदयपुर बेड़त नंदी पर। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ बेड़त नंदी पर। बराथल सभ्यता उदयपुर बेड़त नंदी पर। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर लूनी नंदी पर। भगौर सभ्यता भीलवाड़ा कोठाई नंदी पर। आपको हमारा ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आप लोगों को। गणेश्वर सभ्यता सीकर कांतली नदी। बेहट सभ्यता जयपुर बाणगंगा नदी। सुनहरी सभ्यता झुंझुनू कांतली नदी। और रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ गागा नदी। गिरदत्त सभ्यता बूंदी छाजा नदी। कांतली सभ्यता हनुमानगढ़ गागा नदी। यह हमारे प्रमुख सभ्यता पर प्रमुख नंदी पर सभ्यता थी, वो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हुए थे। हमें आगे और क्वेश्चन उत्तर करेंगे जो राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। देखो, राजस्थान का राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? सही उत्तर इसका होगा 1800 ईस्वी में। ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक जरूर दबाएं। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाले गुप्त राजा कौन था? समुद्रगुप्त। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राजस्थान क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपुताना। राजस्थान में सती प्रथा रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जयपुर में। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरिविलास सरदार। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर रियासत। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? जालौर में। वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह प्रतीक। स्वतंत्रता संग्राम सैनिक व्यावसायिक संगरमल गोपाल कहाँ के रहने वाले थे? जैसलमेर के। राजस्थान के वे स्थान जो पशुपालन का प्राचीनतम सबूत पेश करते थे, भगोर। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सभी को। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जिसमें 20 क्वेश्चन करेंगे हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था?
आंसर है हमारा 1905। पूना सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? हमारा सही आंसर रहेगा 1932। इलाहाबाद समझौता किन दो शासकों के बीच हुआ था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लेवेलैंड के बीच हुआ था। चोरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू किया गया था? तुर्की के खिलाफ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारा सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचित सदस्य संसद और विधायक। 68वां क्वेश्चन हमारा है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित हैं? संविधान संशोधन से। सारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यह हम 10 क्वेश्चन हमने राजनीतिक विज्ञान के किए थे। अब 10 क्वेश्चन हमारा भूगोल के होंगे। इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। आपको हमारा चैनल पर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइबर, वीडियो लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। एडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। कैस्पियन सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में स्थित है। नाइल नदी किस देश से होकर गुजरती है? मिस्र देश से। ध्वनि की गति। अब हमारा साइंस का क्वेश्चन है, ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है। न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। विद्युत धारा की मात्रा इकाई एम्पीयर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होती है। सफ़ेद प्रकाश का विभेदन सबसे पहले न्यूटन ने किया था। आज का क्वेश्चन हमारा ये 20 क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू। आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी. पंजाब नेशनल बैंक, सी. इलाहाबाद बैंक, डी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका दूसरा सवाल है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए. जल के कारण, बी. हवा के कारण, सी. वायुमंडल के कारण, डी. जीवन होने के कारण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल के कारण। आपका तीसरा सवाल है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? आपके ऑप्शंस है ए. रामनाथ कोविंद, बी. के.आर. नारायण, सी. एपीजे अब्दुल कलाम, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। आपका चौथा सवाल है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? आपके ऑप्शंस है
ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1947 में, डी 1950 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1911 में। आपका पांचवा सवाल है, कौन सी चीज पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? आपके ऑप्शंस है ए लोहा, बी कांच, सी पत्थर, डी कागज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कांच। आपका छठा सवाल है, लाल रंग का अंगूर किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए जापान में, बी चीन में, सी भारत में, डी अमेरिका में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापान में। आपका सातवां सवाल है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? आपके ऑप्शंस है ए 10 अंक, बी 8 अंक, सी 12 अंक, डी 16 अंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 अंक। आपका आठवां सवाल है, फल सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूसरा। आपका नौवां सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए बरगद, बी नीम, सी पीपल, डी आम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पीपल। आपका 10वां सवाल है, ट्विटर को किस उद्योगपति ने खरीदा है? आपके ऑप्शंस है ए अनिल अंबानी, बी जेफ बेजोस, सी एलोन मस्क, डी मार्क जकरबर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एलोन मस्क, जो कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है। आपका 11वां सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? आपके ऑप्शंस है ए असम, बी गोवा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेघालय। आपका 12वां सवाल है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी वरुण, डी शनि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बृहस्पति। आपका 13वां सवाल है, दुनिया का सबसे जहरीला पौधा कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस है ए अरंडी का पौधा, बी नागफनी का पौधा, सी बबूल का पौधा, डी कैक्टस का पौधा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरंडी का पौधा। आपका 14वां सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए गंगा नदी, बी गोमती नदी, सी यमुना नदी, डी सरयू नदी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरयू नदी के किनारे। आपका 15वां सवाल है, कौन सा जीव 7 दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है? आपके ऑप्शंस है ए कॉकरोच, बी मगरमच्छ, सी चूहा, डी बिच्छू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिच्छू। आपका 16वां सवाल है, कौन सी मछली अमर होती है? आपके ऑप्शंस है ए ब्लू व्हेल मछली, बी शार्क मछली, सी जेलीफिश, डी ऑक्टोपस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेलीफिश, जो कि कभी भी नहीं मरती। आपका 17वां सवाल है, किस देश को दुनिया की छत कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए तिब्बत, बी म्यांमार, सी अफगानिस्तान, डी मंगोलिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तिब्बत। आपका 18वां सवाल है, भारत का कौन सा शहर एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? आपके ऑप्शंस है ए जौनपुर, बी इलाहाबाद, सी पटना, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। आपका 20वां सवाल है, किस देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है? आपके ऑप्शंस है ए अमेरिका में, बी भारत देश में, सी सऊदी अरब में, डी चीन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत देश में। आपका 20वां सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए नागपुष्प, बी डहेलिया, सी गुड़हल, डी रेफ्लेसिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेफ्लेसिया, जो कि इंडोनेशिया देश में पाया जाता है। आपके लिए सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी कबड्डी। दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए गाय को, बी हाथी को, सी भैंस को, डी बाघ को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाथी को। आपका दूसरा सवाल है, शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? आपके ऑप्शंस है ए बाल, बी नाखून, सी दिमाग, डी हाथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाखून। आपका तीसरा सवाल है, किस राजा ने अपनी मां से शादी की थी? आपके ऑप्शंस है ए शाहजहां, बी अकबर, सी हुमायूं, डी ओडेपस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओडेपस। आपका चौथा सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया था? आपके ऑप्शंस है
ए फारसी, बी हिंदी, सी बांग्ला, डी संस्कृत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांग्ला। आपका पांचवा सवाल है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए इजराइल, बी उत्तर कोरिया, सी रूस, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका। आपका छठा सवाल है, नीला गुलाब किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए नेपाल, बी जापान, सी कनाडा, डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जापान। आपका सातवां सवाल है, पंचमहल किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपका आठवां सवाल है, धान का डलिया किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। आपका नौवां सवाल है, किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? आपके ऑप्शंस है ए गाय, बी भैंस, सी बकरी, डी भेड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गाय। आपका 10वां सवाल है, केले के साथ क्या खाने से इंसान मर जाता है? आपके ऑप्शंस है ए दूध, बी अंडा, सी चाय, डी मछली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंडा। आपका 11वां सवाल है, गिलहरी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आपके ऑप्शंस है ए 5 साल, बी 9 साल, सी 7 साल, डी 4 साल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9 साल। आपका 12वां सवाल है, मनुष्य के दिल का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शंस है ए 200 ग्राम, बी 250 ग्राम, सी 500 ग्राम, डी 300 ग्राम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 250 ग्राम। आपका 13वां सवाल है, दुनिया का सबसे वफादार जानवर कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए गाय, बी हाथी, सी कुत्ता, डी बाघ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुत्ता। आपका 14वां सवाल है, इंसान के किडनी का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शंस है ए 250 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 150 ग्राम, डी
100 ग्राम, ग्राम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 150 ग्राम। आपका 15वां सवाल है, ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस है ए पाउंड, बी यूरो, सी डॉलर, डी रियाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाउंड। आपका 16वां सवाल है, चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? आपके ऑप्शंस है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी केरला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आपका 17वां सवाल है, पीली रंग की नदी किस देश में बहती है? आपके ऑप्शंस है ए चीन देश में, बी भारत देश में, सी रूस देश में, डी पाकिस्तान देश में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीन देश में। आपका 18वां सवाल है, उड़ने वाला सांप किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए भारत में, बी जापान में, सी अफ्रीका में, डी नेपाल में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अफ्रीका में। आपका 19वां सवाल है, दुनिया का सबसे महंगा पत्थर कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए बलुआ, बी पुखराज, सी संगमरमर, डी ब्लू डायमंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्लू डायमंड। आपका 20वां सवाल है, इंडिया का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए ताजमहल, बी लाल किला, सी बुलंद दरवाजा, डी चार मीनार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा। आपके लिए सवाल है, किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस है ए गंगा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी यमुना नदी। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करिए। धन्यवाद।